राज सर के मार्ग में खड़ा होगा दिल से, लाखों करोड़ों कमाएगा कला डिजाइन आर्किटेक्चर के फील्ड से। यही तो कम से कम तालियां तो तुम लोग मारो जी, है ना, कि दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे, जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज सर मिलेंगे। अरे भाई कम से कम कि अभी हम पटना के स्वीट पैलेस में हैं और बता दे कि 28 वर्षों से यह संस्थान चल रही है। जो 10th और 12th पास बच्चे हैं, अगर वो कला डिजाइन और आर्किटेक्चर में अगर अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं तो बेझिझक जो है आरएफएस इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। मेरे साथ राज सर हैं। लगातार जो है इनके पढ़ाए हुए बच्चों का जो पैकेज है वो करोड़ों में जाता है। अगर आपको एक बात बता दे तो नेक्स्ट मंथ जो है इनके पढ़ाए हुए बच्चा जो साउथ अफ्रीका में जाएगा जो 2.5 करोड़ पैकेज पर। अब पटना की बात करें तो एक टीचर जो कि एक दरोगा बना देते हैं तो पूरा हाय तौबा मचा देते हैं, पूरा हिंदुस्तान में उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते फिरते हैं। लेकिन 2.5 करोड़ आपके जो बच्चे पैकेज लेते हैं, आप हाला क्यों नहीं करते हैं राज सर, क्या कारण है? देखिए, सफलता कभी शोरगुल नहीं मचाता है। सफलता पाने का एक राज है, जो भी कुछ करना है वक्त उसका इलाज है। और हमारा तो 4000 से बच्चे विदेश में ज्यादा काम कर रहे हैं, 5000 बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नए नए टीचर हैं, अभी नए नए जो उभर के आए हैं, एक छोटा सा नौकरी देता है। नौकरी का मतलब ही होता है कि जो कला डिजाइन पढ़ने वाला बच्चा होता है वो नौकरी का मतलब ही कहता है कि नौकरी मैंने ना करी, नौकरी मतलब न भूखे मरोगे ना आगे बढ़ोगे। हमारे बच्चे तो करोड़ों करोड़ों तक का पैकेज है। अभी दबंग 2 में हाल फिलहाल में देखिए अनन्या और अबरीन काम की है, उन लोगों को घंटा में मिलता है पैसा। माने 1 घंटा अगर 2 घंटा वर्क करेगी ना तो लाखों रुपया मिलते हैं। ये होती है कला डिजाइन का क्षेत्र है। राज सर हल्ला नहीं करते हैं, क्या कारण है? हल्ला क्यों करना, क्योंकि भाई हम नए टीचर नहीं, 28 सालों से पटना के आपके ऊपर 24,000 आर्टिकल भी छप चुके हैं, आप हल्ला नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ 1-2 मैगजीन में आ जाएगा, वो सारे के सारे टीचर जो हैं वो कौन से पोस्ट कहाँ कौन से छात्रों को नहीं, यही समझ लीजिए कि वो एक मुख्य रूप से वो टीचर नहीं है। अगर उनका एक आर्टिकल छप जाएगा, और मेरे यहाँ तांता लगा रहता था, ऐसे ऐसे रिपोर्टर अभी आके बोलते थे कि सर मैं 2018 में आपके पास आया था तो 11 टाइम्स आए थे आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, आपने इंटरव्यू नहीं दिया। अभी भी कितना मकसद से इंटरव्यू आपको दे पाए। तो बच्चे, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे समझते हैं, अच्छा सर भी अपने जमाने के वो टॉपर रहे हैं, सुपरस्टार रहे हैं। आप सोचिए कि एक टीचर पर आपने जैसा बताया कि जाहिर सी बात है कि एक टीचर के ऊपर अगर 24,000 आर्टिकल है तो लोग आते हैं इस बात को जानने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं। पूरा आर्टिकल देखने की कोशिश करते हैं, जब देखते हैं तो बोलते हैं वाह सर आपके पास तो इतने आर्टिकल है। जो फुदकने वाले टीचर है शायद उनको बैठा भी दें तो धड़क के जल जाएंगे। राज सर का एक और दावा है, इन्होंने कहते हैं कि एक बार जो एडमिशन ले लिया भैया, बिना नौकरी के जो है वापस आप इनको जो है छोड़ेंगे नहीं। क्या यह भी बात सही है? देखिए, हम एडमिशन कम एग्रीमेंट फॉर्म है, जितने बच्चे यहाँ एडमिशन लिए हैं सारे के एग्रीमेंट फॉर्म पे एडमिशन होता है, यानी जब तक रिजल्ट नहीं तब तक पढ़ाता है आरएफएस। दूसरी बात है कि मेरे यहाँ फेल होने का संभावना ही नहीं है। ये लड़की का ही है, क्या नाम है बाबू इधर, इसका नाम देखिए, इसको भी जब आई अपनी मौसी के साथ मेरे पास आई एडमिशन लेने, तो हमने बोला कि इसका ईयर नहीं था। हमने बोला कि सबसे पहले आपका जो है बीएफए का एज बच रहा है, बीएफए की तैयारी की है ना, एंट्रेंस भी दी है, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। हम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा जब समय था ना, एक्स्ट्रा क्लास समय दे करके इसको मैंने तैयारी करवाया और 100% क्वेश्चन लड़ा। क्यों नहीं होगा रिजल्ट? और बाकी इससे आपका? मेरा नाम सुरभि है। सुरभि, एडमिशन लेने के कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे राज सर के पास क्या कुछ अलग? मैं मतलब बोरिंग रोड में काफी आना जाना रहता था, तो सर का इंस्टीट्यूट लगभग दिखता था, और सोशल मीडिया पर भी सर का वीडियोस वगैरह काफी देखे हैं तो, और न्यूज़पेपर वगैरह में, तो सोचे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। जब आए तो सर का क्लासेस वगैरह काफी इफेक्टिव था और कम टाइम में काफी अच्छा प्रिपरेशन कराया। अभी तो बीएफए का सर ने तैयारी कराया, जिसमें सर ने कॉम्पोजिशन सिखाया, स्टिल लाइफ सिखाया, और काफी फाइन क्वालिटी का मतलब इन लोगों का टेक्निक है सिखाने का। अच्छा, और जो बच्चे आना चाहते हैं इस क्षेत्र में तो उनको क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी लगता है कि आना चाहिए इधर? आना तो चाहिए, मतलब अगर अपने आर्ट को अगर निखारना है तो इस इंस्टीट्यूट में आना चाहिए उनको। आर्ट को अगर आपको दिखाना है तो आरएफएस इंस्टीट्यूट में आना होगा। क्या नाम है बेटा आपका? रिया राय। रिया, क्या करते हो आप अभी? ये क्या बना रही हैं आप, ये दिखाइए जरा। अभी प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये सर हमको रेफरेंस दिए अभी, और हमको इसको रेप्लिकेट करना है। अभी शेडिंग सीख रहे हो। कैसे सिखाते हैं राज सर? सिखाने का अलग तजुर्बा है, लगता है कि बाकी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है?
नो सर। बताने के बाद डाउट्स रहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं कभी लगा। हम जब भी सर लाइक बताते कि किस तरह से पेंसिल होल्ड करना है या फिर शेडिंग में मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम है, हाँ। और अपना पिछला जो था उसमें लाइक शेप्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो सब कुछ बताया। क्या बनना है आगे? फैशन डिजाइनर प्रॉब्ली। क्या नाम है बेटा आपका? जूली कहाँ कुमारी। से हो जूही आप? मैं हनुमान नगर से आती हूँ। हनुमान नगर से हैं? जी। क्या आपने ये मैंने अचीवमेंट पे एक बनाया हुआ है पोस्टर, और ये मतलब कि यहाँ पे क्लास में बहुत ज्यादा राज अच्छे के बारे से। में कैसे पता चला? हाँ, मैं भी सोशल मीडिया पे इनका मतलब देखा था। हाँ, तो इनसे पता चला तो मैंने भी यहाँ पर आकर एडमिशन लिया कि देखते हैं एक बार ट्राई करके। उसके बाद क्लासेस मैंने अटेम्प्ट की तो बहुत ही अच्छा मुझे किस लगा। उम्मीद से आए हैं आप? क्या उम्मीद खरी उतर रही है आपके साथ? Yes. मतलब टीचर के साथ इंस्टीट्यूट? हाँ, बोर्ड की तरह क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कहाँ से हो आप? खिन्नी चक से। हिंदी करते हैं। क्या कर रही हैं आप? दिखाइए जरा। ये मैंने अवार्ड पे फैशन डिजाइनिंग अवार्ड पे मैंने बनाया। अच्छा, किसका चित्र है? ये अवार्ड है फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, फैशन डिजाइन का अवार्ड है। चलिए, इधर जो बच्चे हैं यहाँ पे आरपीएस में पढ़ रहे हैं, और लगातार अगर देखा जाए तो राज सर से एक बार जो आ जाते हैं यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है बेटा? ये चित्र में क्या है? पोर्ट्रेट है। हाँ? पोर्ट्रेट। अरे वाह, आप अपने से बनाई हो? अरे वाह, आगे क्या करना है? एनआईटी का। ये आरपीएस के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, हो सकता है उन बच्चों को नहीं मालूम हो, तो आप क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छे से बताते हैं। बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ? स्टेप बाय सर। हाँ, आगे कहाँ जाना है आपको? एनआईटी तो अहमदाबाद। आगे क्या विदेश के दौरा भी करेंगे अगर मिलेगा पैकेज? जैसे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका इनका बच्चा जा रहा है तो हाँ, तो ऑफ कोर्स। हाँ, रोक लेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? अनुष्का। कहाँ से हैं अनुष्का जी आप? झारखंड से। झारखंड से आई हो आप? हाँ। अच्छा, कैसे पता चला राज सर के बारे में? ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन ही पता चला? हाँ। क्या पूछा? आपका एम क्या है आगे? लिफ्ट को क्लियर करना है, फिर फैशन डिजाइनिंग में घुसना है। अच्छा, कभी फीओ के लिए कभी कुछ टेंशन वगैरह, दिक्कत वगैरह लगता है? नहीं सर, हेल्प तो करता है। हेल्प करते हैं? हाँ। मतलब बस एडमिशन ले लीजिए आप, बाकी सर के फिर ऊपर सर के tension ऊपर है। हैं? फिर सर के ऊपर है। झारखंड से कहाँ से हैं आप? देवघर। देवघर से हैं। वाह, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा साक्षी नाम कहाँ से है। हैं साक्षी आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। जी। क्या एम है क्या आपका? सो मेरा एम है कि मुझे निफ्ट क्रैक करना है और आगे जाके फैशन डिजाइनिंग करनी है। बहुत अच्छा वर्क करती है उसका वर्क। सो मेरा रिसेंट वर्क ये जो है, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। ये देखिए, राज सर के पढ़ाई हुई छात्रा ने बनाई है। और ये देखिए पूरा हाँ, 2-3 पेज बताएंगे जरा इसके बारे में, क्या कुछ थीम लेकर बनाई है आपने? सो बेसिकली अभी तो मैं स्टिल लाइफ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसके बाद मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। सो मेरा बेसिक यही सब है कि कैसे आप अपने आर्ट वर्क्स को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, ज़्यादा लाइवली बना सकते हो। तो इन क्लासेस में यही मैटर क्या करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिक से लर्न करते हैं, एंड देन उनका आर्ट वर्क ज़्यादा इन्हांस होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपका काम ही आपको दाम दे सकता है। लाइक एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल्स नहीं है, आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। देखिए, आजकल की जॉब को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है। नाम हो आपका? उत्कर्ष। क्या लगता है कि भीड़ भाड़ से एक अलग आपने एक जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे आपको एक मुकाम पर लेके जाएगा? हाँ? सक्सेस क्या एम है? कहाँ से हैं आप? निफ्ट कहाँ से हैं ऐसे आप? जहानाबाद। जहानाबाद से हैं। क्या आपने कब सोचा कि हमको इस क्षेत्र में जाना है? आपको पहले से ही शौक था या आपके गार्जियन का मन था? पहले से शौक था। पहले से शौक था। कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी से, चंपारण से। चंपारण से हैं। जी। क्या कुछ क्या है, दिखाइए जरा। क्या आपने बना रहा था? टेलीफोन? ये मैंने टेलीफोन जमाना वाला? हाँ, और अच्छा, ये इधर कार का बनाया है। है। मतलब सर ये भी तो मतलब ये मेरा तो 45 डे हुआ बिना हुए। इससे पहले हम कभी कुछ काम वाम भी किए हुए नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा कितने सा दिन में ये आपने सीख लिया? ये 45 डे का है वर्क। आपका क्या है, दिखाइए जरा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश राज है। कहाँ से हैं राजी? हम सगुना दानापुर से। नागपुर से हैं। हाँ। क्या है आगे एम क्या है आपका? मैं निफ्ट करना है, फैशन डिजाइनर। यस, राज सर सिखाते हैं बढ़िया। हम बहुत अच्छे से और सिखाते भी हैं। छात्रों को क्या कुछ कहेंगे जो इस बार 10th और 12th एग्जाम दिए हैं और भटक रहे हैं, बाकी जो लगता है कि इसमें करियर बनाना हो, तो क्या कहेंगे? अगर किसी को भी अगर आर्ट वर्क या इसमें अगर करना है अच्छे से, तो राज सर के पास यहाँ कोचिंग में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अच्छे से पोर्ट्रेट वगैरह या कुछ भी अगर होता है तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। तो मेरा शेडिंग यहीं पे अच्छा हुआ है, तो मैं इतना यहीं पे सीखा हूँ। तो ये रहा आरएफएस कोचिंग का। सर, आने के लिए कैसे, अब एडमिशन की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? मान लेते हैं नए बच्चे अगर आते हैं तो सबसे आप फीडबैक ले रहे हैं, राज सर के मार्ग में खड़ा होगा दिल से, हाँ। लाखों करोड़ों कमाएगा कला डिजाइन आर्किटेक्चर के फील्ड से। यही तो कम से कम तालियां तो तुम लोग मारोगे, है ना? कि दुनिया में गम ही गम मिलेंगे,
राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे। जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज सर मिलेंगे। अरे भाई, कम से कम कहने का मतलब ये है कि जनता मांगेंगे एक ही चित्रकार की जिसमें हुई ईमानदारी और प्यार। वह कोई और नहीं मेरे यार, जिसको लोग बोलते हैं राज चित्रकार। आपने शोरगुल करने की बात किया, शोरगुल तो मेरे आवाजों से होती है, और सफलता शोरगुल की तरफ नहीं ले जाता, सफलता बहुत शांति की तरफ ले जाता है। जैसे बहुत सारे अभी टीचर आपने सुन रहा हो कि भाई टीचिंग शिक्षकों के बीच में विवाद आपने देखा है ना, और हम लोग भी तो एक टीचर हैं। हम उस जमाने से पढ़ाई जानते हैं कि 1 सवा सवैया, 2 सवा अढ़ैया, 3 सवा पौने 4, ये गरगरे हैं कल से गरबरे 32 से गरबरे 54 से। अरे भैया आप जो है, ठीक है, एक लॉकडाउन का समय आया, कोरोना का समय आया है ना, आपको जो है ना रील से आप रियल टीचर नहीं हो गए, रील ही टीचर कहलाएंगे। रियल टीचर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग भी बोरीनो चौराहा पे 28 साल स्ट्रगल किए हैं, है ना। इसीलिए जो इस तरह के टीचर जो है भ्रामक विज्ञापन करते हैं, उनसे बचे और एक अच्छे टीचर का चुनाव करें। एडमिशन की क्या प्रक्रिया बता दीजिए। देखिए 10th वाले बच्चे जो हमारे पास आएंगे वो 2 साल तैयारी करेंगे, जो इंटर वाले बच्चे आएंगे वो 1 साल तैयारी करेंगे। इंटर वाले बच्चे का टारगेट होता है और 10th वाले का होता है 2 सालों का फाउंडेशन होता है। लेकिन अगर जो बच्चे 10th में है, 11th में ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें कि ताकि इंटरमीडिएट भी आसानी से हो जाए और इधर निफ्ट एनआईडी का रिजल्ट भी बहुत आसानी से हो जाए। इसीलिए बहुत कुछ नहीं कहना है और भीड़ से अलग हटिए। जो एड्रेस होगा और जो मोबाइल नंबर होगा इनसे बात करने के लिए, अगर किसी भी बच्चे इंटरनेट अगर इसमें अगर आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी अभी बता रहे थे कि पटना में जो 2 टीचरों की लड़ाई हुई है, इसमें हमें लगता है कि राज सर के जो छात्र लोग हैं उनसे कोई प्रभावित नहीं हुआ होगा। हालांकि महीनों भर चला उधर लड़ाई झगड़ा, बच्चे लोग का जो है सबका घर, क्योंकि कोचिंग बंद हो गया। एक ही लाइन हम बोलते हैं, भीड़ से अलग हट करके एक कलात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक की यहाँ पढ़ाई हो रही है। हम लोग सृजन कर रहे हैं, हम लोग है ना। हम लोग ऐसा नहीं है कि बच्चे को रोड पर बीपीएससी जैसा जो है ना कि नो योर सेल्फ, नो राइट, हाउ मच नीड, रेडिफाइड बीपीएससी रिजल्ट होना चाहिए, वो सब नहीं करते हम लोग। तो अपने स्लोगन अकोटेशन हम लोग बनाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि नौकरी के तरफ से मूव करिए, भीड़ से अलग हटिए और क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाइए। एक मिनट से भाई, आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? पटना से। चलिए पटना से हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या है आगे क्या करना है? राज सर के बारे में कुछ बताइए आप। राज सर के बारे में यही कहना है कि बहुत अच्छे हैं सर, और यहाँ के जो भी सर हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं हेल्प, तो बहुत ही अच्छे से बताते हैं सब कुछ। आपको आके प्रॉपर अटेंशन। क्या बना रहे हैं आप, क्या नाम है इसका? ये एक पेंटिंग है। पेंटिंग है। हाँ। ये देखिए, ये क्या है? क्या है ये? एक बर्ड है, नीला कबूतर जैसा लग रहा है। बेटा ये क्या है? ये एक इजिप्शियन लेडी है। ये देखिए, कितने समय में ये पोस्टर बना देते हैं हम लोग? ये 1 दिन में हो गया। 1 दिन में? जी। 1 दिन में? जी। कहाँ से हैं आप? यही पटना से। पटना से हैं। क्या आगे करना है, कहाँ जाना है आगे? आगे तो निफ्ट में जाना है। भारत में रहना है या विदेश में जाना है? विदेश भी जाना है। विदेश में जाना है। जी। राज सर के बारे में बताइए, जो वो पढ़ाते हैं, इनका इंस्टीट्यूट में आप आते हैं। राज सर बहुत मोटिवेट करते हैं हम लोग को आगे बढ़ने के लिए और बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को। ठीक है।